नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी, और इनके साथ ही हमारे एक और एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक्सपर्ट्स जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। वापस से चलते हैं हम लोग इस वक्त भाविक सर के पास। सर, अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें, अगर गोल्ड में, तो कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या यहाँ पर? देखिए जरूर सकेंगे, बट ऑलरेडी जैसे मनोज जी ने भी बताया कि कल ऑलरेडी हमने 800-900 पॉइंट की रैली देखी है, तो क्लियरली यहाँ से बार इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ सीएमपी से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से भी फेवरेबल नहीं, तो थोड़ा नीचे अगर आता है 99,000 के करीब तो एक बार बाय कर सकते हैं 99,500 के टारगेट के लिए, और 98,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, थोड़ी सी अगर नीचे आती तो 99,000 पर खरीद कर चल सकते हैं। 99,500 का टारगेट लेके स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 98,700 का। भाविक सर से भी आउटलुक जान लेते हैं सिल्वर को लेकर। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पर प्राइजेस और अप जाते हुए दिख रहे हैं? कोई ट्रेडिंग कॉल भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्या सिल्वर में? जी जरूर सर, देखिए मुझे लग रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट स्क्वीज बन रही है, क्योंकि अगर सिल्वर की लीज रेट देखे तो वो जनवरी एंड में नियरली 6% था, उसके बाद नियर टू जीरो आ गया, अभी अगर देखें तो वापस 6% हो गया। दैट मीन्स के सिल्वर की सप्लाई जो है वो काफ़ी शॉर्ट लग रही है। या तो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन की है वो अभी बाय कर रहे हैं सिल्वर को, जिनके पास सिल्वर है वो रिलक्टेंट है अपनी लीज करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है शायद इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ेगा। तो ये शॉर्ट स्क्वीज हमने पहले भी प्लेटिनियम में देखा था कि जहाँ पे जब लीज रेट बढ़े थे उसके कुछ ही हफ्तों के बाद प्लेटिनियम के प्राइसेस शॉर्ट अप हुए थे। तो यही सिनारियो सिल्वर में भी बन रहा है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके भी अगर देखें तो सिल्वर में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस है जो कहीं ना कहीं अनवाउंड होगी। इसकी वजह से सिल्वर शायद गोल्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शूट अप हो सकता है। इंट्राडे जैसे मानव जी ने भी बताया कि थोड़ा एक बार गिर सकता है, बट ओवरऑल मेरी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जहाँ पे 1,14,000 के करीब बाय कर सकते हैं 1,15,000 के टारगेट के लिए, और 1,13,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, सिल्वर में सर की ओर से भी बाय की ही सलाह दी जा रही है। 1,15,000 का टारगेट लेकर 1,14,000 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो भी दर्शक इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं द बोनस के साथ हमारे साथ, तो अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, हम राय ज़रूर लेंगे। लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोगों के सवाल लिए जाएं, उस पर सर से राय ली जाए। भाविक सर, आपसे ही जानना चाहूँगा, तनिष्क शर्मा का सवाल है। गोल्ड को उन्होंने बाय करके रखा है 99,476 पर, वो क्या करें पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त 99,200 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड 200 रुपया डाउन साइड है, उनको लॉस दिख रहा है। यहाँ पर क्या करें पूछ रहे हैं। देखिए आपने कल पोजीशन बाय की थी, आई थिंक टॉप के करीब बाय की थी, तो मैं बोलूँगा कि आप पोजीशन होल्ड कीजिए, बट स्टॉप लॉस जो है वो आज के दिन 98,900 का रखिए। अगर 98,900 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है शायद और थोड़ा डाउन साइड आ सकता है 98,700 से 98,500 का, क्योंकि टॉप पे पोजीशन है तो थोड़ा रिस्की भी लग रहा है कैरी पोजीशन करने में। ओवरऑल आज के दिन 98,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए पोजीशन। जी बिल्कुल, 99,000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है तनिष्क जी को। अब थोड़ा एनर्जी मार्केट की ओर भी रुक कर लेते हैं। दबाव दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड को देखें तो $68 के करीब है, WTI $66 के थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप, करीब आधे फीसद से ज़्यादा का प्रेशर नज़र आ रहा है। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड घरेलू बाजार में देखें कच्चे तेल को, तो 5650 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। भाविक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्रूड ऑयल का आउटलुक क्या रहने वाला है?
देखिए लास्ट 15 दिन में अगर देखें तो क्रूड ऑयल है वो एक रेंज में ही स्टक है, जहाँ पे नीचे 55 का सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर अगर देखें तो 58 50 से 58 80 के सपोर्ट में। तो ये दो फैक्टर, ये दो रेंज में ही क्रूड अगर हम देखें तो फंस चुका है। और क्लियरली आज के दिन भी जब तक मुझे लग रहा है 55 50 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट एक बार पोजीशन बाय कर सकते हैं, और 5800 के करीब आता है तो एक बार पोजीशन अप भी शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियरली एक डायरेक्शन के बिना डायरेक्शन में ही अभी देखें तो क्रूड ऑयल चल रहा है। और अगर फंडामेंटल्स भी देखें तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, जहाँ पे अभी ओपेक प्लस की प्रोडक्शन बढ़ा है बट उसके बावजूद भी अगर देखें इन्वेंट्रीज तो वहाँ पे बिल्डअप नहीं हुई है। दैट मीन्स कि अभी भी सप्लाई ज़्यादा हो सकता है तो भी मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है। बट ये यूएस और यूरो की डील है, अनसर्टनिटी है, और अगर ये टैरिफ लगते हैं तो आगे जाके जो डिमांड है वो कम हो सकती है, जो एक नेगेटिव फैक्टर है। तो दोनों अगर देखें फंडामेंटल्स तो फ्लैट है, एक कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, इसलिए क्रूड में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी सपोर्ट के नज़दीक है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। आई थिंक 5800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो शायद थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, वरना एक्सपेक्टेड है कि ये जो 200 250 रुपए की रेंज है उसी में ट्रेड करेगा अभी क्रूड ऑयल। जिस तरह से सर ने रेंज बताया उसी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी रहेगा क्या, क्रूड में बन रहा है क्या इस वक्त? जी तो सर मैंने जिससे बताया 55 50 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी सपोर्ट के नज़दीक है। तो 5600 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं। टारगेट भी छोटा रहेगा 5720 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 55 50 का। जी बिल्कुल, हाँ 5600 पर यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। टारगेट 5720 का लेकर चल सकते हैं। ये सर की राय है इंट्राडे कॉल में। एक सवाल भी है भाविक सर, मैं आपसे जवाब चाहूँगा। संजीव का सवाल है, क्रूड उन्होंने बाय करके रखा है 5725 पर यानी 5725 पर। वो पूछ रहे हैं क्या करें, क्योंकि 5652 चल रहा है यानी करीब करीब 100 रुपये का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या राय रहेगी आपकी सर, क्या स्टॉप लॉस लगाकर वो चल सकते हैं? देखिए स्टॉप लॉस उनका थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 55 50 से 58 50 की एक रेंज है, और 55 50 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि ये रेंज में अभी है तो थोड़े होल्ड कर सकते हैं। 55 50 के स्टॉप लॉस है। बट मैंने ये भी बताया कि अपसाइड जो है वो मेरा लिमिटेड लग रहा है, 5720 तक ही लग रहा है। तो अगर 55 50 ब्रेक नहीं करता तो वो स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बट जैसे ही उनके प्राइस 5700 से 5725 के करीब आता है तो आपकी पोजीशन निकल जाइए, क्योंकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही लग रहा है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही लग रहा है, तो जैसे आपके जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उसके आसपास आता है तो आप एग्जिट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5500 के करीब लगाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। और भाविक सर आपकी ओर से भी नेचुरल गैस में कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या? जी मुझे भी लग रहा है कि दबाव ही रहेगा, और नेचुरल गैस में शॉर्ट ही करना चाहिए। लेकिन जुलाई 14 को हमने नेचुरल गैस की आउटपुट देखी थी यूएस की, जो नियरली ऑल टाइम हाई थी 107.92 बिलियन क्यूबिक फीट। और अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो हालांकि गर्मी है बट डिस्पाइट दैट के सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर है। तो मुझे भी लग रहा है कि नेचुरल गैस बेच के ही चलना चाहिए। 292 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 284 के टारगेट के लिए। 297 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर भी शॉर्ट करने की ही सलाह दी जा रही है। अब थोड़ा बेस मेटल्स की ओर भी रुक कर लेते हैं। सर कैसे देख रहे हैं बेस मेटल्स को भाविक सर, क्या राय रहेगी? कहीं पर ट्रेडिंग का भी मौका दिख रहा है क्या? देखिए कॉपर में अभी भी तेजी लग रही है। अगर चाइना ने देखे तो उनको इंडस्ट्रियल मेटर जो मिनिस्टर है उन्होंने प्लेज किया है कि ग्रोथ को स्टेबलाइज करेंगे, और कुछ कुछ की सेक्टर है जैसे मशीनरी है, ऑटो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनको बूस्ट देंगे। तो ये एक कॉपर के लिए पॉजिटिव है। ये मंथ में हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई है, क्योंकि यूएस ने कॉपर के इंपोर्ट पे 50% टैरिफ लगाई है, और वो अभी भी होल्ड है, जिसकी वजह से लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस है थोड़ा भी अभी लग रहा है कि स्ट्रांग ही रहेंगे। तो ओवरऑल मेरी बैट कॉपर पे ही रहेगी। तो कॉपर में 891 के करीब बाय कर सकते हैं 898 के टारगेट के लिए, और 887 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, भाविक सर की ओर से कॉपर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 898 का टारगेट लेकर आप बाय कर सकते हैं। होपफुली हमने बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर सभी पर बात की विस्तार से, दर्शकों के सवाल भी लिए। मानो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जी बिल्कुल, जो भी हमने डिस्कस किया कृपया स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। आप जहां भी निवेश करेंगे वहां पे अपने आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही काम कीजिए। भाविक सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर है?
जी ज़रूर से देखिए, मेरे को पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है, और जो भी हमने एडवाइस की है वो स्टॉप लॉस बना के ही ट्रेड कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड किया जाए, ये एक्सपर्ट्स की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मानो सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यह हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान विस्तार से कमोडिटी मार्केट की चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।